नमस्कार मित्रों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल देकर के एग्जाम्पल से हम लोग इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको यहाँ पे देखिए हिंदी ट्रांसलेशन दे रहे हैं, इसको आप समझ के अपने से ट्रांसलेशन करिए और फिर जो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे उससे हम लोग इसको मिला करके इसको हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। जैसे वह गाना गाता है, मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, सूरज पूरब में निकलता है, वह वहाँ जाता है, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। अब हम इसको समझ लीजिए, फिर ट्रांसलेशन करिए अपने से। वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये एक वचन है और इसमें यस है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, आई वॉक डेली, इसमें यस नहीं लगेगा। सूरज पूरब में निकलता है, सूरज एक वचन का नाउन है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ देखिए द के साथ सन के साथ द लगा है। कोई विशेष नाउन का प्रयोग करते समय हम द का प्रयोग करते हैं, इन द ईस्ट। तो ये देखिए द का प्रयोग किसी विशेष के साथ होता है। हम धीरे धीरे अंग्रेजी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। वह वहाँ जाता है, ही गोज देयर, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, डू आई गो देयर। यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो डू या डस सबसे पहले लगेगा, आई के साथ डू लगता है तो डू सबसे पहले लगेगा, डू आई गो देयर। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। इसमें देखिए मार्केट के पहले भी द लगा है। द का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि एक विशेष मार्केट के बारे में बात हो रही है। एक जो हमारे पास जो एक मार्केट है उसके बारे में बात हो रहा है, इसीलिए आई डू नॉट गो टू द मार्केट। अब देखिए और भी ट्रांसलेशन है, वह झूठ नहीं बोलता है। इसको अपने से करिए, फिर मैं भी इसका ट्रांसलेशन करूंगा तो उसको मैच मेकिंग करके इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, अच्छे लड़के शोर नहीं मचाते हैं, पंकज नहीं पढ़ता है, वह कहाँ रहती है, क्या तुम खेलते हो। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब देखिए वह झूठ नहीं बोलता है, वह की अंग्रेजी ही के साथ डस का प्रयोग होगा, ही डस नॉट टेल ए लाई। तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, यू के साथ डू का प्रयोग होता है, यू डू और नेगेटिव सेंटेंस है तो डू के बाद नॉट लगेगा। यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, अच्छे लड़के शोर नहीं मचाते हैं। तो अच्छे लड़के बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो गुड बॉयज इसके साथ डू लगेगा। अगर एक वचन नाउन होता तो डज लगता। गुड बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज। यदि एक लड़का रहता तो तब डज नॉट लगता। पंकज नहीं पढ़ता है, पंकज डज नॉट। पंकज एक वचन नाउन है, पंकज डज नॉट रीड। अब यहाँ डज में यस लग गया तो यहाँ रीड्स में यस नहीं लगेगा। वह कहाँ रहती है, अब ये कहाँ शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी वेयर, फिर डस सी के साथ डस का प्रयोग होता है, वेयर डस सी लिव। क्या तुम खेलते हो, क्या शब्द सबसे पहले है तो डू सबसे पहले लगेगा, डू यू प्ले। बहुत सरल है एकदम, इसकी केवल प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, वह कहाँ जाता है, सीता रात में नहीं पढ़ती है, मोहन कठिन परिश्रम नहीं करता है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन अपने से करिए, और भी ट्रांसलेशन आपको पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलकर एक अच्छी अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख सकते हैं एकदम आराम से। अब देखिए तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू, तुम के साथ डू लगेगा, वाई डू यू।
अब नेगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। वाई डू यू नॉट रीड योर बुक? वह कहाँ जाता है? अब ये कहाँ शब्द वाक्य के बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी। वेयर डज ही गो? सीता रात में नहीं पढ़ती है। सीता डज नॉट स्टडी इन नाइट। मोहन कठिन परिश्रम नहीं करता है। मोहन डज नॉट वर्क हार्ड। एकदम सरल है, नियम से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो एकदम आराम से आ जाएगा। जय हिंद मित्रों, आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।